जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ और वॉइस ऑफ हरियाणा में। जिस तरीके के माहौल शहर में चल रहे हैं और बड़ी ही जल्दी चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम की कमेटी जो है भंग होने वाली है कुछ ही दिनों में और मेयर पद के चुनाव होने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान सेल से राष्ट्रीय महासचिव राकेश भड़ाना जी। चुनाव की स्थिति के बारे में आज हम बात करते हैं इनसे, इनका क्या कहना है। अगर मेयर के चुनाव ओबीसी कोटे में होते हैं, जनरल में होते हैं, क्या स्थिति रहेगी चुनाव की, वरिष्ठ नेताओं का क्या है कहना। और हमारे साथ ये युवा नेता है राकेश भड़ाना जी, हम बात आज इनसे करेंगे। राकेश जी स्वागत है आपका। पार्षद मेयर को चुनते थे, अभी ऐसा कहा और सुना जा रहा है कि मेयर का डायरेक्ट चुनाव होगा, जनता चुनेगी, क्या कहें? डिप्टी मेयर भी और सारे पार्षद लगभग भाजपा के थे। और पिछले 5 वर्षों में जो फरीदाबाद के हालात हैं, जिस तरीके से फरीदाबाद में ना कोई विकास हुआ, ना सड़कें बनी, ना कोई रोज़गार मिले, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ पिछले 5 वर्षों में फरीदाबाद की तरफ ध्यान नहीं दिया। और फरीदाबाद के नगर निगम में हमेशा भ्रष्टाचार चरम पे रहा। जिस तरीके से फाइलें जड़ा दी गई, जिस तरीके से फरीदाबाद में ठेकेदारों ने सड़कें बना दी, और सड़कें बनी सिर्फ फाइलों में बनी और ना कि सड़कें वैसे बनी। अगर आप फरीदाबाद में जाके देखें, फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर से लेके बल्लभगढ़ तक, फरीदाबाद बदरपुर से और बल्लभगढ़ तक नगर निगम का एरिया आता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके 5 साल आपका राज था, सरकार भी आपकी थी, एमएलए भी आपके थे, मंत्री भी आपके हैं और मेयर भी आपके हैं और सब लोग आपके हैं। 5 वर्षों में मुझे आप एक फरीदाबाद में ऐसी उपलब्धि बताएं जिससे फरीदाबाद का विकास हुआ हो। सिर्फ झूठे आश्वासन। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद यहाँ के, या देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, या राकेश जी आपको लगता नहीं जिस तरीके से सड़कें यहाँ पर बनी हुई थी, कुछ स्थिति में सुधार हुआ है, कई सड़कें जो बहुत बुरे तरीके से जर्जर हालत में थी, टूटी थी, तो अभी कुछ निर्माण कार्य जारी है और चल भी रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक इस फरीदाबाद की उपलब्धि बताई जो उन्होंने कराए हैं। जब हमारी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, बदरपुर बॉर्डर हमने कराया, मेट्रो हम लेके आए। आप बदरपुर बॉर्डर से लेके और झारसेतली तक बाईपास हमने बनवाया। आप अगर सोहना की बात करें, बल्लभगढ़ से लेके सोहना तक हमने रोड बनवाए। अगर आप सूरजकुंड वाले रोड की बात करें तो अनखीर से लेके सूरजकुंड तक हमने बनवाया। अगर आप गुड़गांवा की बात करें तो गुड़गांवा सैनिक कॉलोनी से लेके गुड़गांवा तक रोड हमने बनवाया। आप अगर इस फरीदाबाद की बात करें, ईएसआई हमने बनवाई। आप फरीदाबाद के लोगों से और फरीदाबाद के आप पत्रकार, आप साथियों को भी ज़्यादा पता होगा कि मुझे एक सिर्फ इस बात फरीदाबाद में एक उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी बता दे कि हमने एक उपलब्धि करी। मेट्रो के लिए कहा जाता है, जो मेट्रो फरीदाबाद में आई है कांग्रेस के कार्यकाल में पास हुई, आई बीजेपी के समय में है, तो इसका क्रेडिट किसको देंगे? हालांकि जनता कहती है कि बीजेपी के कार्यकाल में आई है, लेकिन क्रेडिट कांग्रेस ही लेना चाहते हैं। देखिए, ये तो सब जग जाहिर है, फरीदाबाद जानता है, पूरा हरियाणा जानता है और एनसीआर जानता है कि फरीदाबाद मेट्रो को हम लेके आए, मेट्रो को हमने चालू की। सिर्फ बल्लभगढ़ तक थोड़ा सा एक टुकड़ा रह गया था। उस भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका श्रेय लेने के लिए आके एक झूठा उद्घाटन किया। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि हमने मेट्रो को लेके आए, तो आज पिछले 2 वर्षों से बाटा से और गुड़गांव तक की मेट्रो के लिए ये कर रहे हैं कि हमने मेट्रो पास करा दी, मेट्रो चला दी। अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हो, तो फाइलें नहीं बनी। ये सिर्फ झूठी बातें हैं। कांग्रेस के टाइम में सब काम हुए हैं। चुनावी मुद्दे पर आते हैं हम। अगर ओबीसी कोटे में मेयर पद का चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी से आप मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं, ओबीसी कोटे में अगर होता है, आप युवा नेता हैं, अगर आपको मेयर पद के लिए उतारा जाता है ओबीसी कोटे से, मजबूत दावेदार कहे जा रहे हैं राकेश भड़ाना जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि पार्टी को किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी है। पर हाँ, जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि अगर आपको मेयर के चुनाव में उतारा जाएगा या आपको पार्टी अगर मुझे कोई आदेश करेगी, तो मेरे पास बहुत सारे विजन है चुनाव लड़ने के। और सबसे बड़ा आज फरीदाबाद के जो हालात हैं, जो फरीदाबाद के हालात हैं, जब विकास की बात अगर हम करें, भारतीय जनता पार्टी झूठी विकास की बातें करती है। फरीदाबाद के नगर निगम की मैं बात करता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। फरीदाबाद के नगर निगम के
1 किलोमीटर के दायरे में ये विकास बता दे कि हमने 1 किलोमीटर के दायरे में विकास किया है। सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर जाम हुए पड़े हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ इस फरीदाबाद में नया करने के लिए जो पुराने हमने काम किए उन्हीं पे वही पूरे नहीं है। बट दूसरी बात, बेरोजगारी आज चरम पे है। नए आदेश सरकार दे देती है, कभी 6 बजे लॉकडाउन लगा देती है, कभी 7 बजे का टाइम दे देती है। व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है, क्राइम का इतना बुरा हाल है फरीदाबाद में, आए दिन मर्डर होते हैं। तो इस तरीके से इतना सब कुछ है। और 101% अगर हमारी पार्टी अगर कोई आदेश ऐसा करेगी और कांग्रेस पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ाएगी तो 100% हम मेयर का चुनाव जीतेंगे। भराना साहब, एक कयास लगाए जा रहे हैं, फरीदाबाद की राजनीति में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं और उनके बेटे देवेंद्र जी। लोगों का कहना है, तमाम जनता का ये कहना है कि अगर वो भी चुनाव लड़ते हैं, वो भी मजबूत दावेदार हैं, देवेंद्र चौधरी वो भी मजबूत दावेदारी करते हैं और कांग्रेस का आप मजबूत चेहरा देखे जा रहे हैं। किस तरीके से मुकाबला करेंगे आप उनका? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है। वो देवेंद्र भाई को लड़ाएं या किसी को चुनाव लड़ाएं, वो उनका अपना फैसला है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक नेता इतने सक्षम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर के किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी कैंडिडेट को हराने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई कुछ दिखाई दे रही है और वहीं आम आदमी पार्टी का जो कुनबा है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है, चाहे गली में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे जिले में हो, चाहे देश में हो, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है, किसी न किसी गली में, मोहल्ले में कहीं ना कहीं मिल जाएगा और कांग्रेस लोगों के दिल में बसती है। आम आदमी पार्टी का तो फरीदाबाद में कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो फरीदाबाद में कुछ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की आज अगर बात करें तो आम आदमी भी इस बात को कहने लगा है कि अगर देश को कोई चला सकता है, प्रदेश को कोई चला सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी चला सकती है। और आज अगर आप हरियाणा की बात करें तो जब से हमारी प्रदेश के अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी बनी है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस इतनी मजबूत हुई है, बिखरी हुई नहीं है, सब एक है। हम सब लोग सर, बिखरी हुई साफ दिखाई देती है। एक तरफ हुड्डा जी दिखाई देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा दिखाई देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हुड्डा साहब अपना काम कर रहे हैं, कुमारी शैलजा जी हमारी प्रदेश के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में आज पूरा हरियाणा की कांग्रेस एक है और कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे आज पूरे हरियाणा में अगर सर्वे करा लिया जाए तो 90% लोग कहते हैं कि आज हरियाणा में कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आएगी। चलिए, एक मुद्दा थोड़ा सा और हम लेके चलते हैं। अगर मैं जिस तरीके से देखा गया है, फरीदाबाद नगर निगम के जो मेयर हैं वो भाजपा की है, डिप्टी मेयर भाजपा के, और अधिकतर जो पार्षद है, काउंसलर, वो भी भाजपा के ही हैं। कार्यकाल खत्म होने को है, कहाँ आकलन करते हैं आप? क्या देखते हैं 5 साल में फरीदाबाद वहां से लेकर अब तक कहाँ पहुंचा है? मैं तो इसको आकलन में 0 से भी नीचे आंकता हूँ, क्योंकि जब फरीदाबाद कांग्रेस की सरकार जब फरीदाबाद हरियाणा से गई थी तो फरीदाबाद में बहुत विकास था, प्रगति की तरफ फरीदाबाद चल रहा था, चारों तरफ सड़कें बन रही थी और पूरा फरीदाबाद खुशहाल था। आज अगर आप बात करें नगर निगम की बात करें तो आप सबसे बड़ा तो इस भ्रष्टाचार फरीदाबाद नगर निगम में चरम पे है। इसका जीता ज्यादा उदाहरण ये है कि जब हमारे पत्रकार साथियों ने जब एक पर्दाफाश किया घोटाले का तो उसी में आग लगा दी, फाइलों में आग लगा दी। और नगर निगम में जिस तरीके से, अब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि नगर निगम के लिए कि प्रत्येक पार्षद को 2-2 करोड़ हम विकास के लिए देंगे। मुझे तो लगता नहीं कि किसी को 2 करोड़ रुपए दिए भी इन्होंने। आप कॉलोनियों में जाके देख लो, आप किसी भी 35-40 वार्ड जितने वार्ड है, एक वार्ड में जाके देख लो, पानी भरी पड़े, सड़कों पे निकलने की जगह नहीं है, लोग गर्मियों में पानी के लिए त्राही मच जाती है। तो नगर निगम को मुझे तो लगता नहीं कि नगर निगम ने कुछ प्रोग्रेस किया। हाँ, एक प्रोग्रेस जरूर नगर निगम के जो अधिकारी है या नेता हैं जो वहाँ बैठते हैं, उन्होंने घोटालों में जरूर एक बड़ा नाम अपना कमाया है और बड़ा काम किया है। भराना साहब, ओबीसी कोटे से अगर आपको सीट मिलती है, आप सीट निकालते हैं, मेयर पद पर अगर आप बैठते हैं, तो जितनी बात आप कह रहे हैं, घोटाले कह रहे हैं और तमाम आरोप जो लगा रहे हैं, आप कैसे इस पे अंकुश लगाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पार्टी मुझे मौका देगी या किसी भी भाई को मौका देगी और जो मेयर के चुनाव लड़ेंगे, कोई भी हो है, और वो अगर मेयर बनेंगे तो कांग्रेस पार्टी की सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो इस बात पे होगी कि जो लोगों ने यहाँ पिछले हजारों करोड़ रुपए के जो घोटाले किए हैं, उन लोगों पे शिकंजा कसना
उन लोगों का पर्दाफाश करना और शहर में विकास कराना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो हमेशा छत्तीस बिरादरी के लोगों के लिए काम करती है, छत्तीस बिरादरी के लोगों को साथ लेके चलती है और जात पात की राजनीति ना करके विकास में ध्यान रखती है। मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वो बताए कि फरीदाबाद के लिए आपने किया क्या है, नया क्या किया है, कुछ नया किया हो या पुराना भी किया है। आप फरीदाबाद में चले जाएं, जो फरीदाबाद की जान है, जिसे हम फरीदाबाद की जान कहते हैं, आप ग्रेटर नोएडा चले जाओ या सेक्टर 15 ये जो बेल्ट है इसमें चले जाओ, इसमें सारी सड़कें टूटी हुई है। 12 सेक्टर के कोर्ट के लिए जाते हैं वो सारी सड़कें टूटी हुई है, सेक्टर 15 के लिए जाते हैं वो सड़कें टूटी हुई है। आज फरीदाबाद के ऐसे हालात कर दिए, ऐसे लगता है कि हम आज फरीदाबाद में वो 20 साल 25 साल जो पुराना फरीदाबाद था है उस तरीके के हालात पैदा कर दिए इन लोगों ने। तो अगर आपको सीट मिलती है, अधिकारियों पर आप अंकुश लगा पाएंगे? तमाम अधिकारियों पर, खासकर नगर निगम पर आरोप लगते हैं, जैसा कि आपने भी बताया, घोटाले का आरोप हो या निर्माण सामग्री में मिलावट की बात आती है और उनके ऊपर उनका भी कुछ दबी जबान में अधिकारियों का, कर्मचारियों का कहना है कि उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। कैसे करेंगे आप? देखिए, जब हमारी सरकार थी, आप देख लें, जब कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 10 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार में इतने बड़े कोई घोटाले, कभी ऐसे घोटाले नहीं हुए, ऐसे फाइलें नहीं चलाई गई, ऐसे लोगों पे लाठियां नहीं चलाई गई। जिन लोगों ने आवाज उठाई उन लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उन लोगों पे लाठियां चला दी गई। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है कर्मचारी है, या वहाँ पे मैं देखता हूँ कई बार वो जो बाहर एसोसिएशन के लोग बैठे रहते हैं उनको दबा दिया जाता है। कांग्रेस की सरकार में सबको बोलने का अधिकार था। अगर हमारी सरकार आएगी या हमारा फरीदाबाद में मेयर चुना जाएगा, 101% ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा जिन लोगों ने फरीदाबाद की जो जनता की जो कमाई थी उन लोगों को अपनी जेब में उन्होंने रखने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया। 101% उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद। हमारे साथ थे राकेश भड़ाना जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस सेल के। आज हम बात कर रहे थे इनसे, इन्होंने अपने विचार रखे हैं कि अगर ओबीसी कोटे से इनको सीट दी जाती है, मेयर पद के दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं, चेहरा मजबूत है, और वहीं अगर दूसरी तरफ से मुकाबला होता है देवेंद्र चौधरी से, सीट कहां जाएगी? बड़ा दिलचस्प विषय होगा ये। आने वाले हैं चुनाव बड़ी ही जल्दी, हम दिखाएंगे आपको शहर के तमाम नेता इस विषय में क्या कहते हैं और स्थिति क्या बनेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर लाइव होऊंगा, दिखाऊंगा शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।